So first of all, congratulations. Thank you so much. Thank you. You're getting good response for the Yes. trailer. So what do you want to say about the interrogation? How it is, and tell us about the response and about the film. देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू कि आप लोग आए इतना समय निकाल के हमारे लिए। और जहाँ तक रिस्पांस की बात है तो बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। मतलब ट्रेलर जो भी देख रहा है, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है और सबको एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई 30 मई जल्दी जल्दी आ जाए और हम फटाफट फिल्म देखें। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, माइंड ब्लोइंग रिस्पांस। मतलब हमने सोचा नहीं था इतना होगा, पर जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो रहा है। No, tell us about your character and what preparation you have gone through for your character. So my character's name. Thank you. तो मेरे किरदार का नाम, कैरेक्टर का नाम है विशाल पराशर, एंड आई प्ले द इंटेरोगेटर इन द फिल्म कॉल्ड इंटेरोगेशन। एंड तो इस किरदार ये कहानी 4 सस्पेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि पाए गए हैं मर्डर सीन में, और सारे ही कहीं ना कहीं जस्टिस पराशर जिनकी डेथ हुई है उनसे रिलेटेड हैं। और मैं जाता हूं और सबको एक एक करके इंटेरोगेट करता हूं। वो आप कल फिल्म में देख पाएंगे। प्रिपरेशन के लिए मैं कई एक्चुअल इंटेरोगेशंस मैंने पुलिस स्टेशन में जा जाकर लाइव देखी। बारीकी से जितना मैं पकड़ सका उनके किरदारों को, उनकी एक्चुअल रियलिटीज़ को, उनके मैनरिज्म्स को वो पकड़ने की कोशिश करी। एक्चुअल कोर्ट हेयरिंग्स में जा के मैंने लाइव कोर्ट केसेस सुने जहाँ पे लॉयर्स कैसे बात करते हैं, क्रिमिनल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जजेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन सब की कॉम्बिनेशन से ये किरदार बना है मेरा। और इसमें जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा था कि दिस कैरेक्टर इज़ नॉट ब्लैक नॉट वाइट, इट्स वेरी ग्रे, एंड यू विल हैव टू सी दैट इन द फिल्म टुमारो। We have seen many murder mysteries and Right, murder thrillers right. like 36 Chinatown. जी, You mentioned one. जी। So how it is different from other film, and if you can share what is the USP of interrogation? I think the story itself is the biggest unique selling point of the film because आपने इस तरीके की कहानी अगर सुनी भी होगी तो पर्दे पे इस तरीके से देखी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे एक नहीं 4 क्रिमिनल्स हैं और चारों किलर्स अपना रहे हैं कि हमने ही खून किया है। तो इससे बड़ा इंगेजिंग पॉइंट दर्शकों के लिए और क्या हो सकता है, जहाँ पे क्रिमिनल्स कहते हैं जब इंटेरोगेट करने कोई पुलिस वाला जाता है कि हमने तो खून नहीं किया भाई, पर जब मैं जाता हूँ तो सब एक एक करके बोलते हैं कि मैंने ही तो खून किया है, अब पकड़ के दिखाओ किसको पकड़ोगे। दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफरेंट अबाउट दिस स्टोरी, अबाउट अ फिल्म। Ma'am, tell us about your character and how the experience working with old Rajpal sir is there. यस मैं तारा नाम का एक किरदार निभा रही हूँ इस फिल्म में। और बहुत ही मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है ये। पहले समझ में नहीं आता कि आपको लगेगा कि ये लड़की क्या है, इनोसेंट है, क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो काफ़ी लेयर्स है। जैसे जैसे फिल्म आप देखोगे वैसे वैसे एक एक लेयर जो है उस सस्पेंस का, उस थ्रिलर का निकलता जाएगा। The thing is that when it is a thriller suspense film, you can't talk much about it because पता नहीं हम ऐसा कुछ बता दे कि it's very tricky, it's very so I don't want to give any spoiler, nobody wants to give any spoiler, but I would definitely like to say it's a very very unique script. जब भी हम लोगों को script हमने जब पढ़ा eventually when we got to know that okay, oh my god, okay, the best part was like Ajoy sir said that he had not given us the entire script before, he had just told us कि ये कहानी है। तो हमारे लिए वो एक सरप्राइज एलिमेंट था कि ओ दिस इज व्हाट वी आर। एग्जैक्टली एंड आई थिंक एज अ डायरेक्टर इट वाज अमेजिंग फॉर हिम टू कीप दैट सस्पेंस बिकॉज हम जब वो किरदार निभा रहे थे वी आरसेल्व्स डिडंट नो कि आगे क्या होने वाला है। तो आई थिंक वो एक परफॉर्मेंस में भी वो फिर वो दिख जाता है कि वी आर नॉट वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाट्स गोना हैपन। सो या इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सर आपने 22 फिल्में की हैं ऑलरेडी, और ये फिल्म के साथ जुड़ने का क्या रीज़न था, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न इस फिल्म के साथ जुड़ने का था इसकी कहानी कि जैसे आपने भी बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज़ देखी हैं, अलग अलग टाइप की मर्डर मिस्ट्रीज़ देखी हैं। हमेशा क्या होता है ना, सस्पेक्ट ये बोलता है कि भाई मैंने नहीं खून किया। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और वो ढूंढता रहता है कि 5-6 सस्पेक्ट्स हैं, उसमें से कौन है और उसको पकड़ो। लेकिन पहली बार आप इसमें फिल्म में देखेंगे कि हर जो सस्पेक्ट है वो बोल रहा है मैंने मारा है।
तो सबसे इंटरेस्टिंग इस कहानी को जो बनाता है कि जब सस्पेक्ट खुद ही कह रहा है कि मैंने मारा है तो भाई पकड़ लो ना फिर, लेकिन पकड़ नहीं सकते क्योंकि 4 सस्पेक्ट हैं और मारा किसी एक ने। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी किसने मारा है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंफ्यूज ही रहेगा। तो हमारे मनु भाई जो है बड़े कंफ्यूज चल रहे थे ऑल ओवर फिल्म में। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इसका वो है इसकी कहानी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। Manu, since it's your debut film, what learning experience you get from Rajpal sir especially? अरे मैं तो राज How's the bonding with him now after doing the film? हमारी कई दफ़ा बात हुई, मेरी और राजपाल सर की, यशपाल दा की, ऋतुजा की, और गिरीश सर से उतना नहीं बट होती रही जितना हो सकी। और सभी के साथ एक अलग ही पर्सनल यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा, और सभी से मैंने सीखा। और एक एक्टर के लिए जो बचपन से फिल्में देखता आ रहा है, उसे एक ही पर्दे पे अपने गुरुओं को उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलना, इससे बड़ी बात मेरे लिए लगता है किसी एक्टर के पास है ही नहीं। और जैसे मैंने बोला कि it was a मास्टर क्लास इन itself। इतना कुछ छोटी मैंने जब फर्स्ट टाइम राजपाल सर को सेट पे देखा था, जब वो मेरे सामने परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने एक टेक में पूरा सीन कर दिया था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आई वॉज नर्वस। आप ये देखो ना कि दे आर ब्रिंगिंग द ए गेम, एंड उन्होंने किस तरीके की प्रेपरेशन की होगी वो तो मैं बल्कि उनसे पूछता भी था। मैं कहा सर आपने क्या करा, मुझे भी बता दो थोड़ा, सो आई कैन नेविगेट थ्रू द प्रोसेस। बट आई वुड कॉल हिम द वन टेक मैन। एक टेक में पूरा ही किल्ड द सीन, एंड उस सीन की वजह से आई फेल्ट सो अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट सो इंस्पायर्ड कि मुझे भाई अपना ए गेम लाना है। जब मैं इनके सामने परफॉर्म करूँगा, आई हैव टू फॉरगेट मनु सिंह एंड हैव टू ब्रिंग विशाल राइट हियर, क्योंकि वो एक्टर माइंड और एक कैरेक्टर माइंड इज़ ऑलवेज गोना गो बैक एंड फोर्थ, क्योंकि आई एम अ फैन बॉय ऑफ राजपाल सर, यू नो। एंड उनके साथ काम करके ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ चुटकुला मार दूँ या जोक सुना दूँ, बट वही चीज़ मैंने नहीं की। मैं धैर्य से ध्यान में किरदार में बसा रहा और धीरे धीरे जितना हो सका उतना ट्रूथफुली ऑनेस्टली परफॉर्म करता रहा। You sir, finally film is getting released on Z5. What message you would like to convey to audience? देखिए सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि कल आपको ये फिल्म देखनी है। आप हमारी जनता जनार्दन हैं, आप हैं तो हम हैं, आप ही के लिए फिल्में बनाते हैं और आपको ये फिल्म डेफिनेटली देखनी है और पूरे परिवार के साथ देखनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग इस फिल्म की ये है कि आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। हाँ जी, ये मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आज जो भी OTT में फिल्में आती हैं या सीरीज़ आती है, बहुत सारी ऐसे होते हैं कि हम साथ में पूरे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और आप 1.5 घंटा हिलेंगे नहीं, ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस भी है और आपको वादा भी है। तो आपका 1.5 घंटे बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आप ज़रा सा भी, एक बोलते हैं ना, आप पानी पीने के लिए भी नहीं उठेंगे, इतना हमारा वादा है। तो आपको ज़रूर देखना है, एंटरटेन होना है। और 30 मई Z5 पे इंटेरोगेशन। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.